हेलो मेरा भाइयों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ टोक्यो रेंजर्स के एपिसोड 43। हाँ, मुझे पता है कल वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि दोस्तों इस समय थोड़ा मैं ज़रा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ। थोड़ा नोटबुक चेकिंग का टाइम चल रहा है भाई, और मैंने यूट्यूब वगैरह के चक्कर में कोई बुक नहीं कंप्लीट की। तो अभी मैं पागलों की तरह बस लिखते जा रहा हूँ। अभी लगातार 7 घंटे लिख कर मैं उठा हूँ। मेरी आवाज़ से तुम लोग को पता चल रहा रहेगा। मैं 10 बजे का बैठे बैठे अभी सुबह का 5 बज रहा है। मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ। तुम लोग भी तो हो भाई, तुम लोग भी तो अपने ही हो, तुम लोग का भी तो सोचना है। इस वजह से बस लो, सुबह 5 बजे बैठ गया वीडियो बनाने, क्योंकि लिख लिख के हाथ दर्द करने लगे थे। बिल्कुल एकदम पागल हो गया था मैं। जो भी है, छोड़ो, तुम लोग से इस चीज़ का कोई लेना देना तो वैसे है नहीं। मैंने फोकट इतनी बकवास कर दी। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं वीडियो की तरफ से। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तेंजिको जो है वो तोमान को लगातार पीटते जा रही होती है। निकल कर जो भी तोमान का बंदा मिल रहा होता है उससे लगातार पीट रही होती है। और उसके बाद दोस्तों इन दी एंड हमें पता चलता है तेंजिको का लीडर और कोई नहीं, हमारा अपना मास्टरमाइंड किसाकी होता है। तो उसके आगे की कहानी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 43 के अंदर। तो दोस्तों, चैप्टर 43 के पहले पेज में हम देखते हैं कि ताकेमिची और किसाकी आमने सामने होते हैं। और ताकेमिची कहता है, लीडर, तुम तेंजिको के लीडर हो? तुमने अपनी साइड बदल ली क्योंकि तुम तोमान से बाहर निकाल दिए गए थे। फिर उसके बाद दोस्तों किसाकी कहता है कि ताकेमिची, मुझे तुम अपने छोटे से दिमाग के साथ कंपेयर मत करो, समझे? मैंने अपनी खुद की तोमान बना ली है। हाँ। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है, तुम्हारी तोमान? फिर उसके बाद दोस्तों तो किसाकी कहता है कि एक दिन माइकी वो मेरे ऊपर ध्यान जरूर देगा कि उसने मुझे निकाल कर गलती की। हाँ। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर वो मुझे हीरो क्यों बुला रहा था। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हानमा बाइक लेके आता है और कहता है, किसाकी, अब हमें चलना चाहिए। फिर दोस्तों ताकेमिची कहता है, हानमा? फिर उसके बाद दोस्तों किसाकी वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि ये तुम्हारा अंत है ताकेमिची। क्या तुम सच में इतनी शर्मनाक और बेकार मौत मरने वाले हो? चलो फिर मरने के बाद तुमसे ऊपर मिलता हूँ कभी। फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ से जा ही रहा होता है किसाकी, तभी हम देखते हैं कि मोची आ जाता है। मोची दोस्तों उनका 4th सबसे ताकतवर बंदा होता है तेंजिको का। वो आता है और कहता है कि तोमान, तुम्हारे 5 डिवीज़न है, क्यों है ना? क्या वो चारों भी इसी बंदे की तरह कमज़ोर हैं? और उसका दोस्तों हम देखते हैं कि उसके हाथ में चिफुयू होता है और वो उसे घसीटते हुए लेके आता है और कहता है, तोमान, तुम कचरे के टुकड़ो। और उसके बाद दोस्तों वो चिफुयू को उठाकर फेंक देता है और ताकेमिची कहता है, चिफुयू, तो तुम्हें क्या हुआ? फिर उसके बाद दोस्तों मोची कहता है कि तुम सब सुनो, मुझे अभी हमारे दूसरे मेंबर्स का कॉल आया था कि वो सब शिंजिको में लड़ाई कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों मोची कहता है कि तुम सब इन्हें तब तक मारो जब तक ये सब खड़े ना हो पाए, ठीक है? और दोस्तों काकुचो के आने से पहले इन सबको यहीं पर रफा दफा कर दो, ठीक है? फिर सब कहते हैं कि हाँ बॉस। फिर उसके बाद दोस्तों मोची वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो सब ताकेमिची और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं। और ताकेमिची कहता है कि आखिर ये सब कितने सारे हैं, हम तो मरने वाले हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पे पीछे से कोई चिल्लाते हुए आता है और तेंजिको के बंदे कहते हैं, हाँ आखिर ये कौन है? ये लोग तो हमें मोटरसाइकिल से उड़ाते जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो सब कहते हैं, ये लोग मेगुरो जुड़वा भाई हैं, भागो वरना ये सब हमें भी बाइक से उड़ा देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा 4th डिवीज़न का कैप्टन स्माइली जो होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि यो 1st डिवीज़न के कैप्टन। लेकिन दोस्तों वो इस बार गुस्से में होता है। फिर ताकेमिची कहता है, हाँ ये बंदा, क्या ये 4th डिवीज़न का कैप्टन नाहोया है? पर नाहोया तो हमेशा हंसता रहता है, ये गुस्से में क्यों है? फिर उसके बाद दोस्तों वो कहता है कि वहाँ पर देखो। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा रियल नाहोया यानी स्माइली बैठा होता है और कहता है कि मैं हूँ नाहोया। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है, हाँ एक और नाहोया? फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आकन कहता है, ताकुया। फिर उसके बाद दोस्तों एंग्री जो होता है हमारा, वो ताकेमिची के पास जाता है और कहता है कि वो रोड पे गिर गया था और उसे काफ़ी चोट लग गई है, क्या तुम उसे ड्राइव करके हॉस्पिटल तक ले जा सकते हो? उसे मदद की ज़रूरत है। फिर ताकेमिची कहता है कि तुम भले ही गुस्सैल हो पर तुम दिल के अच्छे हो। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यामागिशी कहता है, ताकेमिची वो लोग जुड़वा भाई हैं, एक शैतान जो कि एक हंसी के चेहरे के पीछे छुपा है, बड़ा भाई स्माइली, और एक देवता जो कि एक गुस्सैल चेहरे के पीछे छुपा है, एंग्री। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है, हाँ 4th डिवीज़न के कैप्टन ट्विंस हैं? और दोस्तों वो दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं 4th डिवीज़न के। और उसके बाद एंग्री कहता है कि मोची ने कहा कि वो शिंजिको जा रहा है, और स्माइली कहता है कि हम भी बहुत जल्द जाने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों स्माइली कहता है कि क्या तुम खड़े हो सकते हो चिफुयू? फिर चिफू कहता है कि हाँ।
फिर उसके बाद एंग्री कहता है कि चिफुयू और ताकेमिची हम दोनों के बाइक के पीछे बैठ जाओ। फिर उसके बाद दोस्तों चिफुयू कहता है कि बदला लेने का समय आ चुका है। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है फिर उसके बाद स्माइली कहता है हाँ क्या हुआ बोलो। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या हम सच में योकोहामा जा रहे हैं। फिर उसके बाद स्माइली कहता है कि हाँ पर तेंजिकू वो सब कुछ काम के नहीं है। ताकेमिची कहता है कुछ काम के नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों स्माइली कहता है कि एनीवेज चिफुयू तुम मोची से मार खा गए थे क्यों, है ना। फिर दोस्तों उसके बाद चिफू कहता है कि वो असल में मैं जो है वो बस एक ही मुक्का खा के ढेर हो गया था, तो वो कोई असली लड़ाई नहीं थी, ठीक है, तो तुम उसे काउंट नहीं कर सकते, पर इस बार मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है क्या तुम एक ही मुक्के में ढेर हो गए थे। फिर दोस्तों स्माइली कहता है कि अपने आप को ज़्यादा मजबूत बताने की कोशिश मत करो चिफुयू, हमने भी उससे लड़ाई की है, मोची बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसने हमें भी हराया है। फिर उसके बाद चिफू कहता है कि क्या। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि तुम दोनों मोची से हार गए थे, क्या वो सच में इतना ताकतवर है। फिर उसके बाद एंग्री कहता है कि हाँ हम उसे तब से जानते हैं जब हम तोमान में भी नहीं थे, वो उस समय की बात है जब सुगोकाकू गैंग बनी थी, हम हमेशा उनकी गैंग से मार खा जाते थे और उनकी गैंग का नाम था कावासाकी टीम और वो अपनी गैंग को कहते थे जुगेमू। फिर उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा पास देखते हैं जहाँ पे एंग्री और स्माइली एक ब्रिज के नीचे खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम इस पूरी टीम को तो नहीं हरा सकते हैं, तो चलो इसे कैप्टन को ही हरा दे। फिर उसके बाद दोस्तों मोची कहता है तो ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों उन सबके बीच में लड़ाई होती है और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हारते हैं स्माइली और एंग्री। और उसके बाद एंग्री कहता है कि फिर मैंने भी उसे चैलेंज किया था स्माइली के बाद, पर उसने मुझे भी तुरंत हरा दिया। फिर उसके बाद दोस्तों स्माइली कहता है कि एंग्री की आंखें तो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी, उसने इतनी गंदी मार खाई थी। फिर वो कहता है तुमने भी कम थोड़ी खाई थी, तुमने भी इतनी मार खाई थी। फिर चिफू कहता है कि लेकिन तुम लोग हारे थे, फिर भी तुम लोग इतने मज़े से बता रहे हो कि बस हट जाओ। फिर उसके बाद दोस्तों एंग्री कहता है कि हम जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं। फिर स्माइली कहता है हम एक साथ लड़ते हैं क्यों, है ना ताकेमिची। फिर उसके बाद स्माइली कहता है कि अगर तेंजिकू अपने ताकतवर बंदों को शुरू में ही भेज रहा है जैसे कि मोची, तो तोमान को भी जीत नहीं होगा। फिर उसके बाद दोस्तों एंग्री कहता है कि हे स्माइली वो देखो। फिर ताकेमिची कहता है तेंजिकू के बंदे, और दोस्तों वहाँ पे तो तेंजिकू के बंदे होते हैं। और उसके बाद स्माइली कहता है चलो आखिरकार दुश्मन मिल ही गए, उतरो ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है फिर स्माइली कहता है कि हमें पता लगाना है तेंजिकू का हाइड आउट कहाँ है, तो तुम लोग यहीं पर रुको। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है क्या पता लगाना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों एंग्री और स्माइली दोनों जाके उन दोनों बंदों को मारने लगते हैं और कहते हैं रुक जाओ तुम लोग। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है चिफुयू। फिर चिफू कहता है कि हाँ ताकेमिची कहो। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची चिफू को बताता है कि मैं किसाकी से मिला। फिर चिफू कहता है क्या। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि वही है इन सब तेंजिकू के पीछे। फिर चिफू कहता है क्या, आखिर उसकी दिक्कत क्या है। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि मुझे नहीं पता, पर एक चीज़ है जो हमेशा से मेरे दिमाग में है, जो अब मुझे समझ में आ चुकी है। फिर उसके बाद चिफू कहता है तुम्हें समझ में आ चुकी है। फिर ताकेमिची कहता है कि ये सच में बहुत अजीब है, पर मैं हर बार गिर रहा हूँ, चाहे मैं कितनी बार भी उठने की कोशिश करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने क्या किया। मैंने ड्राकन को बचाया, मैंने सबको बचाया, पर आखिर में किसाकी ने सब कुछ ख़राब ही कर दिया और मैं फिर से हार गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं फ्यूचर को कितनी बार भी बदलूं, वो हर बार बेकार ही हो रहा है। क्यों चिफुयू, क्यों मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं फ्यूचर में जाता हूँ वहाँ पर पहले से ही कोई फ्यूचर में जाकर पूरा फ्यूचर ख़राब कर देता है। चिफुयू क्या हो अगर किसाकी भी मेरी तरह वक्त में आगे पीछे कर सकता हो, वक्त में फेर बदल कर सकता हो चिफुयू, हम क्या करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों चिफुयू कहता है हाँ आखिर तुम ये क्या बेवकूफ़ों जैसी बहकी बातें कर रहे हो, ये नामुमकिन है। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है तुम्हें याद है हमारी कन्वर्सेशन जो हमने बात हाउस में की थी, क्या तुम्हें याद है। फिर चिफुयू कहता है कि माइकी को किसाकी की ज़रूरत है। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ किसाकी को तोमान से बाहर निकाल दिया गया तो माइकी कन डार्कनेस में गिर गए। इसका रिज़ल्ट एक बहुत ही खौफनाक फ्यूचर निकला 12 साल बाद। मुझे तो यही लगता है चिफुयू, मुझे तो लगभग पूरा यकीन है कि यही वो वजह है जिस वजह से मैं फ्यूचर को नहीं ठीक कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों वो वापस से याद करता है जहाँ पे किसाकी उससे कहता है यो हीरो। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है पर मैं एक जगह गलत है चिफुयू, माइकी को किसाकी की ज़रूरत नहीं है और ना किसाकी को माइकी की। असल में किसाकी हमेशा से एक चीज़ चाहता था, किसाकी को अपने खुद की तोमान बनानी थी
और इस बार भी वो और कोई नहीं किसाकी ही था जिसने तेंजिकू की तार खींची। फिर उसके बाद चिफू कहता है इसका मतलब भी किसाकी भी तुम्हारी तरफ फ्यूचर में फेरबदल कर सकता है और आगे पीछे जा सकता है। इसका मतलब उसने ही तोमान को बदला है अपने हिसाब से फ्यूचर में। फिर उसके बाद चिफू कहता है कि शायद अगर मैं इस बारे में सोचूं तो तुमने अनंत बार कोशिश की है पर फिर भी तुम हर बार फेल हो जाते हो। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ, हर बार जब भी मैं फ्यूचर में जाता हूँ तो वहाँ सब कुछ किसाकी के हिसाब से चल रहा होता है। वहाँ उसने सबको अपने वश में किया होता है और उसके बाद दोस्तों वो हर एक याद सोचता है बेकार फ्यूचर की। बाजी, आकन, चिफुयू, नाओटो और उसके बाद किसाकी को भी सोचता है वो, और साथ ही साथ हिना को भी। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा चिफुयू, चाहे जो हो जाए। चिफुयू कहता है कि हाँ ताकेमिची, मैं देख सकता हूँ तुम कितने ज़्यादा गुस्से में हो क्योंकि अब तक तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई किसाकी की वजह से। पर ताकेमिची सबसे पहली बात। फिर उसके बाद दोस्तों चिफुयू ताकेमिची के दोनों गाल पकड़ के खींचता है और कहता है हे, ऐसा बेवकूफ़ों जैसा चेहरा मत बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है चिफुयू। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है कि तुम बिल्कुल इस तरह से लग रहे थे, देखो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ की तरह लग रहे थे तुम। फिर दोस्तों चिफू कहता है कि लेकिन इससे पहले हमें अपना मामला तेंजिकू के साथ निपटाना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता करना है कि इस सब के पीछे ताकेमिची किसाकी ही है या फिर कोई और है। फिर उसके बाद चिफू कहता है कि अगर किसाकी भी तुम्हारी तरह एक टाइम लीपर है तो वो इस समय फ्यूचर में जाने के लिए पागल हो रहा होगा क्योंकि वो फ्यूचर में मारा जा चुका था, क्यों, है ना। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ, इसका मतलब कि इस समय वो भी फ्यूचर में जाना चाह रहा होगा क्योंकि इस बार किसाकी ने भी अपना मिशन फेल कर दिया था और वो खुद को ही मार बैठा। फिर चिफू कहता है कि हमें पहले ये सच में पता करना होगा कि किसाकी टाइम ट्रेवल कर सकता है कि नहीं, और हमारा सबसे पहला मिशन यही है कि हमें इस चीज़ को पता करना है। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि किसाकी तेंजिकू के साथ है और वो ज़रूर अपने हाइड आउट में होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों स्माइली और एंग्री आते हैं और कहते हैं हे, हमें पता चल चुका है तेंजिकू का हाइड आउट कहाँ है, चलो बाइक पे बैठो। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची पूछता है स्माइली से कि आखिर तेंजिकू किस तरह की गैंग है। फिर उसके बाद स्माइली कहता है कि वो लोग चुपचाप बनाई गई गैंग है उन सब की, जिनके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं है, क्यों, है ना एंग्री। फिर एंग्री कहता है हाँ, पर हमें इतना ज़रूर पता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो लोग भले ही नए हैं पर उन्होंने पहले से ही सारे कानागावा के गैंग्स पर कब्जा कर लिया है, समझे। उसका स्माइली कहता है कि इतना फिक्र मत करो, उसमें सब लोग मोची जैसे ताकतवर नहीं है, उसमें कमज़ोर लोग भी हैं जिनसे तोमान वाले भी लड़ाई कर सकते हैं। तभी दोस्तों उसके अगले सीन में हमें कुछ ज़्यादा इंटेंस जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे मित्सुयो आता है जो कि अपने मुंह से ज़रा सा खून थूकता है और कहता है कि ये दुनिया बड़ी है पर मैं तुम्हारे जैसे कमीनों को यहाँ पर देख नहीं सकता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उसके आगे मोची खड़ा होता है और उन दोनों के मुंह से खून बह रहा होता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा लड़ चुके होते हैं। और दोस्तों मित्सुयो और मोची दोनों की बराबर की ताकत होती है और मोची कहता है हाँ, तो इसका मतलब तोमान में तुम्हारी तरह भी ताकतवर लोग हैं, क्यों, है ना, इसमें मज़ा आने वाला है। फिर उसके बाद दोस्तों मित्सुयो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा कुछ खास है। तभी हम देखते हैं दोस्तों वहाँ पे पीछे से एक बंदा कहता है ये मोची, तुम तो सारा मज़ा अकेले ही लूट रहे हो दोस्तों। और हम देखते हैं कि हैतानी ब्रदर्स का भाई होता है, छोटा भाई। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि मित्सुयो कहता है कि क्या हैतानी ब्रदर्स। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि मित्सुयो के पीछे हैतानी ब्रदर्स में से बड़ा भाई आता है अपने हाथ में सीमेंट की ईंट लेकर और वो मित्सुयो के सर पर पूरी जान से मारता है जिससे मित्सुयो का सर हल्का सा फट जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मार दिया, मुझे माफ़ करना कि मैंने चीटिंग किया, पर लड़ाई तो लड़ाई होती है। और उसके बाद मोची कहता है तुम कमीने कही कि तुमने दूसरे का निशाना छीन लिया। फिर उसके बाद दोस्तों हैतानी ब्रदर्स का छोटा भाई कहता है कि मेरा भाई हमेशा दूसरों के मुंह का निवाला छीनने के लिए तैयार रहता है। हाँ। फिर उसके बाद दोस्तों उसका बड़ा भाई कहता है कि लेकिन आखिर में रिजल्ट्स ही मैटर करते हैं, समझे, और तोमान को तुम सब हल्के में मत लो। हाँ। फिर उसके बाद दोस्तों हैतानी ब्रदर्स कहते हैं कि आज के लिए बहुत हुआ, अब तुम सब अपने घर जा सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों मित्सुयो कहता है कि शिट, सिर्फ जुगेम्स ही नहीं, यहाँ तक कि हैतानी ब्रदर और न जाने कितने लोग हैं तेंजिकू में, ये सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर गैंग है। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि तेंजिकू के बंदे जो होते हैं वो लगातार तोमान के बंदों को मार ही रहे होते हैं और वो इतना मारते हैं कि वो लगभग क्या मर ही जाते हैं भाई, समझ लो। और वहाँ पे स्टेशन पे लोग कह रहे होते हैं क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए। फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं क्या तुम खुद को भी मारना चाहते हो बेवकूफ़। फिर उसके बाद कई लोग तो कहते हैं कि ये लोग मर भी चुके हैं।
दोस्तों जो उन सबको गंदी तरह से मार रहा होता है बिल्कुल बिना रहम खाए, वो और कोई नहीं, ब्लैक ड्रैगन्स का 9th कैप्टन होता है। फिर उसके बाद दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची, चिफुयो, स्माइली, एंग्री सब जीकू के सीक्रेट बेस में पहुंच जाते हैं, AKA हाइड आउट। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या यही वो जगह है। फिर उसके बाद दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं और उन सबके बीच में एक बंदा खड़ा होता है। और उसके बाद दोस्तों वो कहता है कि तो तुम सब आ ही गए क्यों, है ना। फिर ताकेमिची कहता है आखिर ये लोग कितने हैं। फिर उसके बाद दोस्तों वो बंदा जो बीच में खड़ा होता है वो कहता है कि हम सब 100 से भी ज़्यादा है। फिर ताकेमिची कहता है हाँ। फिर चिफू कहता है 4 वर्सेस 100। फिर उसके बाद दोस्तों वो बंदा कहता है कि जाओ लड़को इन सबको मार गिराओ। फिर उसके बाद दोस्तों वो सब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों वो बंदा कहता है कि 4 वर्सेस 100, हाँ ये अनफेयर होगा, चलो एक काम करते हैं 1v4 करते हैं, क्यों मैं अकेला और तुम चारों। फिर उसके बाद दोस्तों स्माइली कहता है तुम्हारे अंदर हिम्मत तो काफ़ी ज़्यादा है बेवकूफ़, मैं 4th डिवीज़न का कैप्टन हूँ तोमान का, ना हो या कावाटा, पर अगर तुम अकेले फाइट करने वाले हो तो मैं भी अकेले ही फाइट करूँगा, हम चारों नहीं लड़ेंगे। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है ना हो या कन। फिर उसके बाद चिफू कहता है कि ये तो अनफेयर है। फिर उसके बाद एंग्री कहता है कि गुड लक स्माइली। फिर उसके बाद दोस्तों काकू कहता है कि मैं यहाँ का हेवनली किंग तेंजिकू काकुचो हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों स्माइली कहता है कि चलो चले, और उसके बाद दोस्तों वो लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर उसके अगले सीन में दोस्तों हम माइकी को देखते हैं, वो असल में बैठा होता है समुंदर के किनारे हाथ में मछली लेकर। और उसके बाद दोस्तों उसके बाजू में एक और बंदा बैठा होता है, वो कहता है कि क्या तुम भी नदी में तैर कर कहीं दूर चले जाना चाहते हो। फिर माइकी कहता है कि हाँ। फिर उसके बाद वो बंदा कहता है आखिर तुम इसे ख़त्म कैसे करना चाहते हो, हाँ। फिर माइकी कहता है कि मुझे नहीं पता, पर तुम हो कौन। फिर उसके बाद दोस्तों वो बंदा पीछे मुड़ता और कहता है कि मेरा नाम है कुरोकावा इज़ाना, हाँ। फिर उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से जाने लगता है हमारा इज़ाना भाई साहब, और कहता है कि वैसे काफ़ी ज़्यादा बैडएस मोटरसाइकिल है, बहुत जल्द मिलते हैं माइकी। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। भाई मेरा सर दर्द कर रहा है, सॉरी भाई, बस हुआ। तो दोस्तों चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले चैप्टर का वेट करना दोस्तों, अगला चैप्टर बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है। मैं ऐसी मरी मरी आवाज़ में नहीं बोलने वाला हूँ, वरना तुम सबको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि भाई यार मरी गया है, बिल्कुल से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लो। और अगला वीडियो बिल्कुल मैं कल डालने की पूरी कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश क्या भाई कल ही डालूंगा, तुम लोग देखना, कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, मर जाऊँ, पर कल वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो चलो कल तक का वेट करो। और क्या रिलेशन है इज़ाना और माइकी के बीच में, आखिर इज़ाना ऐसे अचानक से क्यों माइकी से मिलने आया। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि हेवनली किंग काकुचो वर्सेस स्माइली की फाइट में क्या होने वाला है। मज़ा तो आने वाला है, इतना तो मुझे पता है और आपको भी पता है, और उसके अलावा भी तो कुछ होगा। और भाई सबसे बड़ी बात जिसने तुम सबको और मुझे हिला के रख दिया स्टोरी में, क्या किस्सा की टाइम लीप कर सकता है, खतरनाक। भाई तुम सबको क्या लगता है इस बारे में, जो भी लगता हो बस कमेंट में लिखना है, और क्या। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, और अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।